प्रवचन सार जी ग्रंथ, इस ग्रंथ की 66 नंबर की गाथा, इस पे अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब इसी बात को दृढ़ करते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? है क्या पढ़ा था, बताइए। हम्म हाँ बताइए अनीता जी, क्या पढ़ा था? सर ये पढ़ा था कि देह सुख रूप नहीं है। देह सुखरूप नहीं परिणमती, आत्मा ही स्वयं सुखरूप परिणमता है। इसलिए सुख का वास्तविक कारण आत्मा ही है। देह तो रंच मात्र भी सुखरूप नहीं परिणमती है। सुखरूप परिणति, सुखरूप परिणमन देह ही करता है, आत्मा ही सुखरूप परिणमन करता है, देह नहीं। इसलिए सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है, देह नहीं। इंद्रिय सुख का भी कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है, देह तो इंद्रिय सुख में भी कारण नहीं है। ये कल अपन ने पढ़ा था। अब इसी बात को दृढ़ करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं अपन अगली गाथा। ये गाथा, एगंतेन हि देहो सुहम देहिस्स कुंदिसा गेवा विषयवशेन दुसुखम दुःखम बाहौ दिशय मदा। हाँ, हिंदी पढ़िए प्रीति जी। स्क्रीन 66 नंबर की गाथा। स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को सुख नहीं दे, यह जीव ही बस स्वयं सुख दुख रूप हो। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट राग में गाया आपने। देखो, एगंतेन एकांत से, देहो देह, सुहम एगंतेन ही देहो सुहम सुखरूप न नहीं, देहिस माने देहधारी के, कुंडी करता है सज्ञे व स्वर्ग में भी एकांत से देहधारियों को देह सुख नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में भी जो स्वर्गवासी देह है उनकी देह सुख को नहीं करती है। विषय वशेण दुसोखम, विषय के वश से सुखरूप व दुखम अथवा दुखरूप अवधि स्वयं आदा, स्वयं आत्मा ही सुख अथवा दुखरूप परिणमन करता है। ये गाथा क्या है, ये देखो, मैं आपको इसकी थोड़ी सी आपको पीछे की बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली कोई जीव ये पूछता है कि साहब अपने को यहाँ, अपन यहाँ मनुष्यों में, अपन यहाँ मतलब मध्य लोक में रह रहे हैं, मनुष्य तिर्यंच गति में। तो हमारा मनुष्यों का और तिर्यंचों का औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर में बहुत सारी समस्याएं। अभी सबसे बड़ी समस्या तो चल ही रही है, कोरोना की महामारी आती रहती है, क्या रोग आते रहते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, बुढ़ापा आता है, गर्म में रहना पड़ता है। क्यों? शरीर की कांति कम हो जाती है बुढ़ापे में, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, ठंडी गर्मी बहुत हो जाती है, एक्सेस। क्या हमारे इधर नॉर्थ वालों से पूछो, ग्वालियर वालों से, सब पंडित जी इतनी ठंड हो गई है, क्या पूछ बताएं आपसे। तो ठंडी गर्मी के दुख बहुत है, नौकरी के प्रॉब्लम से बहुत सारे लोगों को, जॉब की, कईयों को एजुकेशन प्रॉब्लम है, और तो और कईयों को पुत्र पुत्रियों के विवाह की चिंता है,
जिनके विवाह हो गए उनको बच्चे होने की बच्चे हो जाए इसकी चिंता है, जिनके बच्चे हो गए उनको बच्चों के बच्चों की चिंता है कि वो हो जाए। मतलब यहाँ बहुत किसी को उठाने में जाने की चिंता है, किसी को घर प्रवेश घर बनवाना है, किसी को मकान ठीक कराना है, किसी के काम वाली बाई नहीं आ रही है, कितनी समस्या है यहाँ है। तो कह रहे देखो इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब हम देव बन जाएंगे तो इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्या? इसलिए हम तो बिल्कुल तैयार खड़े एक पांव पे कि कब हम स्वर्गवासी हों क्या, और कब ये सब समस्याओं से मुक्ति मिले। इसलिए सब लोग स्वर्गवासी होना चाहते हैं। अधिकांश लोगों ने तो ये मान ही रखा है कि स्वर्ग ही मोक्ष, वैकुंठ ही मोक्ष है। टीवियों पे दिखाते भी भगवान बीच में बैठे रहते, उनके आसपास सब महिलाएं डांस करती रहती है। क्या लोगों को लगता है यही मोक्ष का स्वरूप है? तो वहां ऐसा होगा। अब यहाँ तो क्या महिलाएं डांस करा रही है अपने को, और वहां महिलाएं बहुत सारी डांस करेगी। तो ऐसा मोक्ष तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अपन भी ऐसे स्वर्ग में जाएंगे और अपना तो स्वर्ग ही मोक्ष है। देखो क्या वैकुंठ ही मोक्ष है। हिंदू लोगों में तो ये मान्यता है, वो वैकुंठ को ही मोक्ष मानते हैं, और उनका वैकुंठ जो है ना वो 5 इंद्रियों के विषय भोग से भरा हुआ है। माने वहां पर ठाकुर जी चले जाते हैं और ठाकुर जी वहां बहुत भोग भोगते हैं। ठाकुर जी के खूब देवांगनाएं नृत्य कर रही है, पत्नी और तो और किसी की पत्नी पांव दबा रही है, ऐसे ऐसे आनंद भोग रहे हैं। अब यहाँ तो क्या है, बेचारे लोगों को आजकल पत्नी से पांव दबाने का कह दो तो पत्नी गला ही दबा दे क्या। इसलिए यहाँ तो कोई पांव दबना है नहीं किसी के। अब गया वो जमाना जब पांव दबाती थी पत्नियां, अब पत्नियां पांव नहीं दबाती। अब तो पति पांव दबा दे तो भी कोई आश्चर्य नहीं मेरे को। तो इसलिए अब सबको स्वर्ग में सोच रहे हैं कि सब स्वर्ग चलते हैं, वहां की देवियां अच्छी है, यहाँ की देवियों के तो सब देख लिए भैया, यहाँ कोई सुख उख नहीं है, स्वर्ग की देवियों के सुख भोगेंगे अपन तो। और इसलिए बहुत तैयारी में बैठे सब स्वर्गवासी होने के लिए। कईयों ने तो जो है ना अपने स्वयं अभी मरने के पहले ही 13वां भी करा रखा है कि बस स्वर्गवासी जल्दी से जल्दी, मतलब बस बेसिकली पूरी तैयारी है कहने का मतलब है क्या। तो यहाँ भी तो जो लोग ये कहते हैं कि औदारिक शरीर सुख का कारण नहीं है, और वैक्रियक शरीर तो बहुत सुख का कारण होता है क्या। तो इसलिए हम तो देवों का शरीर प्राप्त करके और परम सुखरूप अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी कई लोगों की क्या है मान्यताएं। क्या तो उन लोगों के लिए मानो एक गाथा लिखी है कि जो तुम सोच रहे हो कि स्वर्ग में सुखी हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी में हो बहुत बड़ी क्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी। हाँ, तो मूल जो तो कई लोग ये सोचते हैं कि अपन जो है स्वर्ग में जाके क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और इसलिए वे सब स्वर्ग में स्वर्गवासी होने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई औदारिक शरीर तो दुख सुख का कारण है नहीं, खूब देख लिया उसको हमने जिंदगी भर, अब हमको वैक्रियक शरीर मिलेगा फ्रेश नया, जिसके अंदर न तो कोरोना होएगा और न कोई प्रकार का बुढ़ापा, न हेयर डाई के लिए बाल करा ले,
बाल कालों की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, ना हमको फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी। वहां पे तो अपने आप जन्म से मरण तक युवा रहेगा, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, बाल सफेद ही नहीं होंगे, दांत जाएंगे ही नहीं। क्या? और तो और गर्भ में जाने की जरूरत नहीं, रोग कोई होते नहीं, खाने की भूख लगी तो रोटी बनाने की जरूरत नहीं, कंठ से अमृत झर जाएगा। क्या? नौकरी की टेंशन नहीं, क्योंकि जब भी भूख लगती है कंठ से अमृत झर जाता है, जॉब की जरूरत ही नहीं है। वहां जॉब की कोई टेंशन नहीं है। क्या? न जॉब की न बिजनेस की, और पत्नियां सब पांव दबाती हुई मिलेगी अच्छे से। क्या? तो आदमी को लगता है कि यार वही सुख है, वैक्रियक शरीर जो है ना वो सुख का कारण है, और इसलिए हम तो बस स्वर्ग में चले जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो वो आचार्य देव कह रहे हैं कि एक बात बताओ, हम तुमको पिछली गाथा में जो बात समझा के आए तुम भूल गए? हमने पिछली गाथा में क्या समझाया था आपको? कि शरीर सुख का कारण नहीं है, और आप फिर वही बात लिया है कि भाई वैक्रियक शरीर मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे उससे। अरे जब शरीर सुख का ही कारण नहीं है, तो चाहे औदारिक शरीर हो चाहे वैक्रियक शरीर हो, वो वैक्रियक शरीर सुख का कारण कैसे हो सकता है? सुख का कारण कौन है? आत्मा स्वयं। जब आत्मा स्वयं सुख का कारण है, तो वही आत्मा तो स्वर्ग में जाएगा। जो आत्मा यहाँ सुखी नहीं हुआ वो वहां जाके कैसे हो जाएगा? ये बताओ, आत्मा थोड़ी नहीं पलट गया है। जो आत्मा यहाँ भी सुखी नहीं है, देखो जिसको सुख रूप परिणमना है तो यहाँ भी सुखी हो सकता, क्या दिक्कत है? लेकिन जिसको दुखी रूप परिणमना है, तो वो कह रहे हैं कि दुख और सुख का कारण जो है आत्मा है, यहाँ भी औदारिक शरीर दुख का कारण नहीं। देखो अभी कितने ही कोरोना चल रहा हो, लेकिन इस कोरोना के काल में भी लोग बहुत प्रसन्न है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ ये चलता, मतलब मैं ऐसी भावना नहीं भाऊंगा भैया चलता रहे, लोग मेरे को मारेंगे। बाकी फिर भी मुझे लगता है कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइफ भी बेकार नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए गुड लाइफ, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों ने घरों में किसी को अपने आप लोग आते ही नहीं, क्या? और किसी के घर नहीं भी जाओ तो कोई बुरा नहीं मानता है। शादी में नहीं जाओ, किसी की कोई प्रोग्राम में नहीं जाओ, कुछ भी कोई बुला ही नहीं रहा है जी। जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्या? बल्कि लोग मंदिरों में भी आजकल ज्यादा मेकअप नहीं करते, क्योंकि मुंह पे कपड़ा बंधा रहता है, किसी को पता ही नहीं कौन आया है कौन नहीं आया है। क्या? इसलिए कोई डर नहीं है लोगों को। क्या ना, लोगों मैंने देखा ना, लोग बाल काले करा रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं लोगों, बाल काले कराने की जगह मुंह पे कपड़ा ढक लो, सबसे बढ़िया इलाज। क्या? क्योंकि बाल सफेद भी दिख जाए लेकिन ये पता नहीं चले कि किसके सफेद है, तो दिक्कत क्या है? इसलिए बजाय यहाँ काले करने के मुंह पे कपड़ा ढको ना अच्छे से। क्या? और गवर्नमेंट भी फेवर कर रही है क्या, मुंह पे कपड़ा ढक के आओ। तो लोगों ने कहा यार ये बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया काम है, शरीर को सजाने की जगह शरीर को ढक के आओ आराम से, जैसे आना हो वैसे आ जाओ मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दिक्कत होती थी, लोगों को लगता था यार ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्या सोचेंगे, थोड़ा बहुत बराबर ढंग से व्यवस्थित जाने की चिंता होती थी। अब काय का व्यवस्थित है? अरे चड्डे में आ रहे हैं लोग मंदिर में, अब कौन किसको कहे, क्योंकि मालूम ही नहीं कौन है। सब मस्ती चल रही है। इसलिए मैं तो कहता हूँ काहे का करो ना भैया, सब लोगों कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो कोई काल ही नहीं है। क्या? मंदिर में लोगों अपने आप एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं। तो शरीर जो है ना वो कोई सुख का कारण नहीं है, वही बात को यहाँ दृढ़ कर रहे हैं कि चाहे औदारिक शरीर हो चाहे वैक्रियक शरीर हो, वो वैक्रियक शरीर भी स्वर्ग में देहधारियों को सुखी नहीं करता है, क्योंकि सुख दुख रूप स्वयं आत्मा परिणमता है। विषय के वश से स्वयं आत्मा ही सुख दुख रूप परिणमता है। अच्छा यहाँ भी देखो आप, यदि ये सामग्री सब सुख का कारण हो तो जिनके बहुत पुण्य का उदय हो वो सुखी होने चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, जिनको लोग कहते हैं पुण्यात्मा, मैंने ऐसे ऐसे पुण्यात्माओं को देखा है
जिनको नींद नहीं आती है, नींद लाने के लिए नींद की गोली खानी पड़ रही है क्या? और मेरे से कोई कहे तो मेरे को तो नींद नहीं लाने के लिए गोली लानी पड़े क्या? मतलब कितनी चिंताएं हैं, विकल्प कितने हैं बताओ। क्यों ऐसा विकल्प? कोई खाने की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, सब है घर में, खाने को भी है क्या, पीने को पानी भी है, लेकिन फिर भी सुख दुख का संबंध मैंने देखा है कि ये वस्तुएं नहीं है। सुख दुख का संबंध जो है ना, आत्मा की स्वयं की कषाय भाव, मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व कषाय से जीव दुखी होता है और मिथ्यात्व कषाय के जाने से जीव सुखी होता है। तो इसलिए स्वर्ग में भी चले जाएं, लेकिन वहां भी भले कितना ही अच्छा शरीर हो, सब हो, लेकिन वो आत्मा अपने विषय कषाय से वहां भी दुखी रहेगा। अपने मिथ्यात्व मोह राग द्वेष भाव से वहां भी दुख रूप परिणमेगा। वहां भी दूसरों की सामग्री देख देख के, इनको तो इतनी मिली, हमको तो मिली नहीं क्या? सोदर मिंद्र की तो 2000 देवांगना है, अपनी तो 20 ही है। और उनके तो ज्यादा पांव दबाती, मेरे तो एक ही दबा रही है, उनकी दो दबा रही है। दुखी होने होते हो, क्या कर सकते हो आप? स्वर्ग में भी आत्मा तो वही है कि बदल गया? वही आत्मा है जो आत्मा यहाँ है। जो आत्मा यहाँ सुखी है तो वहां भी दुखी रहेगा। सुख दुख का संबंध अपनी खुद की परिणति। जिनको दुखी होना है वो सब परिस्थिति में दुखी रहेंगे। हमारा एक मित्र था, रोने की आदत थी उसकी, हर चीज में रोता था क्या। हम सोचते थे इसको प्रधानमंत्री बना दो तो ये तो भी रोएगा कि मैं इतना लेट क्यों बना प्रधानमंत्री, जल्दी बन जाता। तो वो क्या होता था, हम लोगों की एग्जाम वगैरह होती थी, तो एक बार उसका कोई पेपर हुआ तो बड़ा रोता हुआ मुंह लेके निकला। तो हम लोगों को बड़ा मजा, हमको देख के लगा आज तो इसका पेपर बिगड़ गया। पढ़ने में अच्छा होशियार था जबकि, लेकिन रोने की आदत। तो हमने कहा नहीं, आज तो बहुत ही बिगड़ा है इसका, एकदम इतना रोता हुआ आ रहा है। हमने पूछा और भैया कैसा क्या गया? बोले बिगड़ गया यार, पेपर बिगड़ गया। तो जब उसको इतना दुखी देखा तो लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा मत पूछो, रो देगा एग्जाम के टाइम पे। अब पेपर रिजल्ट आएगा तब पूछेंगे। रिजल्ट आया तो जान करके सब लोग मिलके उसके पास गए, क्यों भाई तेरा वो पेपर बिगड़ा था ना मैथ्स का सेकंड, उसमें कितने मार्क्स आए? और तो उसने कहा यार वो बिगड़ गया था, तुमको मालूम था, क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, कितने आए तो भी बता। बोलो उसमें ना 99 आए। तो हम सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लग गए। तो एक आध को तो विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा मार्कशीट दिखाते हुए देखे तो उसमें सही में 99 आए, और पहले वाले उसके पेपर में उसको 100 आउट ऑफ 100 आए। तो मैं तो धीरे से भाग लिया। मैंने कहा मेरे मार्क्स पूछ लेगा अभी तो पूरी इज्जत खत्म हो जाएगी क्या। ये 199 वाला। अच्छा, मैं तो बड़ा प्रसन्न होके गया था क्योंकि मेरे जो थे ना वो एक्चुअली एग्जैक्ट 150 आए थे। तो उसमें वो 75% होते हैं, 75% में डिस्टिंक्शन मिलता है। तो मेरे को इस बात की खुशी थी कि यार एक भी नंबर कम नहीं हुआ, कम होता तो अपना डिस्टिंक्शन रह जाता। और वो आदमी बिल्कुल दुखी था कि एक नंबर रह गया, यदि एक नंबर होता तो पूरे 200 हो जाते। तो मैंने कहा देखो, सुख दुख का संबंध नंबर से होता तो नंबर तो इसके अपने से 49 मार्क्स ज्यादा है, लेकिन ये दुखी है। क्योंकि दुखी है ये, क्योंकि इसका एक मार्क नहीं आया, नहीं तो पूरे हो जाते। इसको पूरे मार्क नहीं होने की दुख है, और अपने को ये खुशी है कि अपना एक भी मार्क कम हो जाता तो अपना डिस्टिंक्शन मिल जाता। तो सुख दुख का संबंध मार्क्स होते हैं, तो सुखी उसको होना चाहिए जिसके मार्क्स ज्यादा आए, लेकिन उसकी कषाय इतनी है कि उसको पूरा चाहिए। और हम तो ये समझते थे भैया हम तो फर्स्ट डिवीजन आ गया, डिस्टिंक्शन आ गया, बहुत हो गया, अपना तो बहुत कल्याण हो गया, बस इससे ज्यादा अपनी इच्छा ही नहीं रही कि इससे ज्यादा कुछ हो। अच्छा, उसकी आज भी स्थिति यही है। अभी उसकी बैंक ऑफ इंग्लैंड में नौकरी है। हमने एक बार बीच में फोन लगाया था उसको, मैंने कहा और यार कैसे, क्या है, क्या चल रहा? अरे क्या चल रहा है, कई लोगों का प्रमोशन हो गया, हम तो वहीं पड़े हैं। मैंने कहा मत लगाओ भाई इसको, ये व्यक्ति को भगवान जिनेंद्र भी सुखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिसको दुख रूपी परिणाम ना हो, को कौन सुखी कर सकता?
रोने की आदत वाले को कोई सुखी कर सकता है? बताओ, है? हर चीज में दुख। धंधा, अरे कहाँ चल रहा है धंधा, अच्छा चले तो भी अरे कहाँ, हमसे से अच्छा तो पड़ोसी का चल रहा है, और अच्छा चले, और अरे उनका तो देखो आप थोक का कितना चल रहा है। क्या मतलब, दूसरे को देख देख के कुड़ने की जिनकी आदत हो तो वे कभी सुखी नहीं हो सकते। अपने को अपने पास जितना मिला है कि नहीं, अपने को अपनी दाल रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही? एक बात बताओ, सामने वाले को 25 रोटी मिली, तुमको 12 ही रोटी मिली, लेकिन पेट में दोनों के जगह 4 रोटी की, तो तुम्हारे फर्क क्या पड़ा? क्यों नरेश जी, क्या फर्क पड़ा? समझ में आई मेरी बात? मेरी रिक्वायरमेंट 4 रोटी की, मेरे को 12 रोटी मिल गई फिर भी, और मेरे पड़ोसी की भी रिक्वायरमेंट समझ लो 6 रोटी की है, तो उसको 25 रोटी मिल गई, उसका पेट में भूख थोड़ी ज्यादा थी। अभी बताओ कि उसको 25 मिल गई, मेरे को 12 मिल गई, लेकिन हम दोनों की भूख तो 4-6 रोटी की है, तो ज्यादा मिलने से फायदा क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ा क्या? फर्क कुछ तो नहीं, नहीं। 1% भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी जो अपने जीवन की रिक्वायरमेंट है वो तो अपनी फुलफिल हो ही रही ना, लेकिन अपन वो कहाँ देखते हैं? कोई भी वो नहीं देखता है। लोग अपने गांठ के पैसे से नहीं जीते हैं, वो अपनी तृष्णा के पैसे से, मतलब वो तृष्णा के मारे दुखी है। हाँ? और क्या अंतर है दोनों में? एक को 12 रोटी है, एक को 25 है, लेकिन खाना दोनों को 4-4 रोटी है, तो 12 हो कि 25 हो, उससे फर्क क्या पड़ना है? 13 रोटी उसके बाद एक्स्ट्रा भी आ गई, लेकिन वो खाएगा तो वो भी नहीं। और तुम्हारे पास भी 12 है तो तुम भी 12 नहीं खाओगे। जब दोनों ही नहीं खाने वाले हैं तो लोग क्यों रहे? ये बात पूछ रहे हैं। फिर ये आदमी क्यों रोता है, ये यही जाने की क्यों रोता है। ये खुद के हमारे परेशान है, इसको दुनिया में कोई परेशान करने वाला दूसरा नहीं है। ये स्वयं दुख रूप परिणम था। ये इस गाथा में समझा रहे हैं कि न तो स्वर्ग में देहधारियों को विक्रियक शरीर सुख का कारण होता है, न नरक में विक्रियक धारियों को, नारकियों का जो शरीर है वो दुख का कारण होता है। सुख दुख रूप आत्मा स्वयं परिणम था। नारकियों के भी दुख का कारण उनकी कषाय है, और स्वर्ग में भी जो शांति से ले रहे ना जीव, वो उनकी मंद कषाय के कारण है। अभी यदि नारकियों में ज्यादा, समझ लो नारकियों की मंद कषाय हो जाए और देवों की नारकियों जैसी कषाय हो जाए, तो पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा। क्या वे नारकी तो सुखी हो जाएंगे और ये देव दुखी हो जाएंगे? एक्चुअल में जो सामग्री से सुख दुख समझाया जाता है वो तो स्थूल है। नरक के भी दुख का असली कारण उनकी तीव्र कषाय है, तो देवों के जो थोड़ा सुख है उसका कारण उनकी मंद कषाय है, क्योंकि देवों के शुभ लेश्य होती है, नारकियों के अशुभ लेश्य होती है। तो बताओ फिर सुख का कारण देह का रहा है, जो तुम कह रहे हो बार बार कि साहब वो स्वर्ग में जो है शरीर बहुत अच्छा मिलता है तो उससे सुख हो जाता है, हम तो अभी स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं होता शरीर से, शरीर कोई सुखरूप परिणमता है क्या जो शरीर से सुखी हो जाओगे? विषय के वश से जीव ही स्वयं सुख दुख रूप परिणमता है। तो अपनी आत्मा को सुधारो, यही आत्मा वहां जाएगा। तो यही दुखी है तो वहां भी दुखी रहेगा। वहां क्या हो जाएगा? कोई इंजेक्शन तो ही नहीं आ जाएगा विक्रियक शरीर से? क्यों, कुछ फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? साफ फर्क तो पड़ जाता है। कोरोना चले जाएगा तो सुखी तो हो ही जाएंगे। कोरोना नहीं था तब सुखी थे क्या? तो फिर वो आत्मा तो उसको सुधारना नहीं है, आत्मा को बाहर की चीजें सुधारना है, तो बाहर हमारे हाथ में है नहीं। आत्मा यदि सुखरूप परिणमता है तो वह आत्मा कहीं भी चले जाए, चाहे नरक में चाहे देव में, यदि आत्मा में सुखरूप परिणमने की योग्यता है तो वह आत्मा कोई भी शरीर में रहे सुखी रहेगा। यदि आत्मा को दुखी रहना है तो वो कोई भी शरीर में चले जाए, कैसी परिस्थिति में चले जाए, उसको दुखी रहना है तो दुखी रहेगा। आत्मा दुख सुख रूप परिणमता है, कोई देह किसी को सुख दुख रूप नहीं परिणमाती। इसी बात को दृढ़ करते हैं। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं पहले। विनीता जी पढ़ोगे अन्वयार्थ? पढ़िए। एकांत से अर्थात नियम से स्वर्ग में भी शरीरी सुख नहीं देता, परंतु इसको नहीं देता,
विषय व नहीं शेर नहीं, शरीर शरीरी मतलब ब्रैकेट में भी पढ़ लो ना। शरीर ही आत्मा को सुख नहीं देता, हाँ परंतु विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं आत्मा होती है। बहुत बढ़िया। क्या कहा? एकांत से अर्थात नियम से, नियम से एकांत से मतलब नियम है बिल्कुल पक्का, इसमें अनेकांत नहीं है। एकांत से नियम से स्वर्ग में भी शरीरी मतलब आत्मा को, शरीरधारी को, जीव को शरीर सुख नहीं देता। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में भी शरीर आत्मा को सुख नहीं देता, परंतु विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं आत्मा होता है। स्वयं आत्मा ही सुख दुख रूप परिणमता है। स्वर्ग में भी शरीर जो है वो जीव को सुख नहीं देता। स्वर्ग में भी आत्मा खुद ही सुख दुख रूप परिणमता है। शरीर कोई सुख नहीं देता किसी को, न सुख देता है शरीर किसी को, न दुख देता है। शरीर तो जड़ है, अचेतन है। जीव स्वयं ही सुख अथवा दुख की कल्पना कर करके सुखी अथवा दुखी हो लेता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता है ना, वो है क्या? मैं सुखी दुखी, मैं स्वयं ही सुख दुख रूप परिणमन कर लेता हूं। कभी किसी को इष्ट मान के, अनिष्ट मान के, सुख अपने आप को स्वयं को सुखी मान के, दुखी मान के, क्या जैसी जो भी मैंने कल्पना करने वाला जीव है। अब वो यदि कल्पना सुख की करना है उसको, तो वो कहीं भी चले जाए सुख की कल्पना करने को समर्थ। दुख रूप परिणमना है तो कहीं चले जाए दुख रूप परिणमता। तो स्वर्ग में भी मानसिक दुख कम नहीं है। स्वर्ग में भी अनेक स्वर्ग के जो जीव है वे जो है अन्य देवों को देख देख कर मानसिक त्रास में झुलसते रहते हैं। उनको मानसिक दुख बहुत है। शारीरिक दुख नहीं है, शरीर संबंधी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर उनकी कषाय की वजह से, और उनको भी दूसरों की विभूति देख देख के बहुत तड़प होती है, बहुत मानसिक त्रास होता है। दूसरे देवों की आज्ञा में रहना पड़ता है, उसका बहुत दुख भोगते हैं। मानसिक दुख कोई वहां भी कम नहीं है। क्या? क्योंकि देखो क्या है, आत्मा अपने खुद के वजह से उसका, वो आत्मा स्वयं ही खुद ही सुख दुख का कारण है। वो आत्मा, अपना आत्मा वो स्वयं ही कल्प्रिट है। मतलब वो स्वयं ही जो है ना, वो स्वयं ही यदि पापी है, स्वयं ही कसाई है, तो बाहर की चीजें आप क्या कर लोगे? अपना खुद का हीरा यदि, अपना खुद का लाल यदि खोट है, उसमें अपने खुद के हीरे में खोट है, तो हम जोड़ी को क्या दोष दें, अन्य को क्या दोष दें? ऐसे यदि आत्मा स्वयं ही मिथ्यात्व कषाय भाव रूप परिणमन करता है, तो स्वयं ही दुख रूप परिणमन करता है। उसमें फिर किसी भी शरीर को दोष देने से क्या सिद्धि? क्योंकि शरीर तो बाहर का बाहर जड़ है बेचारा, वो क्या करेगा? क्या? इसलिए उन्होंने गाथा ली कि कई लोगों को ये बहुत गलतफहमी रहती है तो कि भैया स्वर्ग में तो जो शरीर होता है ना, विक्रियक शरीर, वो आत्मा को बहुत सुखी करता है। कहते हैं कुछ नहीं करता है। स्वर्ग में भी विक्रियक शरीर कोई आत्मा को सुखी नहीं करता। विषय के वश से सुख अथवा दुख रूप आत्मा स्वयं परिणमता है। स्वयं ही विषयों में सुख दुख की कल्पना करके स्वयं सुखी दुखी हो लेता है। टीका टीका पढ़ते अपन, देखो राजेश जी पढ़ लो क्या? पढ़िए टीका। अनम्यूट करो, अनम्यूट पहले अपने आप को। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आई नहीं रही है बिल्कुल भी 1%। ज्ञानेश जी। जी, यहाँ यह सिद्धांत है कि भले ही दिव्य विक्रियता प्राप्त हो, तथापि शरीर सुख नहीं दे सकता। इसलिए आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं ही होता है। हाँ,
भले ही दिव्य वैक्रियकता प्राप्त हो, शरीर कितने ही दिव्य वैक्रियक हो, लेकिन वो वहां भी शरीर सुख नहीं दे सकता। भले ही दिव्य वैक्रियकता प्राप्त हो जाए, दिव्य वैक्रियक शरीर प्राप्त हो, अनेक रिद्धियों से संयुक्त हो, खूब कांतिमान हो, सब हो, तथापि शरीर सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा खुद ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं ही होता है। खुद ही विषयों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके आत्मा खुद ही सुख दुख रूप परिणमता है। शरीर किसी को सुखी दुखी नहीं करता, ये कह रहे हैं यहाँ पर भावार्थ। हाँ राजेश जी, हो गया आपका सही? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो हमको आवाज नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? सुरेंद्र जी पढ़ दीजिए। भावार्थ, शरीर सुख दुख नहीं देता। देवों का उत्तम वैक्रियक शरीर सुख का कारण नहीं है और नारकियों का शरीर दुख का कारण नहीं है। आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना रूप में परिणमित होता है। क्या बढ़िया बात कही है। शरीर सुख दुख नहीं देता, देवों का उत्तम वैक्रियक शरीर सुख का कारण नहीं है और नारकियों का शरीर दुख का कारण नहीं है। क्या शरीर में है ही नहीं ना? जब शरीर है ही नहीं तो देवों का शरीर हो चाहे नारकी का हो, किसी का हो, सुख दुख का कारण ही नहीं है। आत्मा खुद ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना रूप में परिणमित होता है। आत्मा खुद ही कल्पना कर लेता है कि भाई मैं दुखी हो रहा हूं, तो दुख की कल्पना कर दुखी हो जाने लग जाता है। सुख की कल्पना से अपने को सुखी मान लेता है। शरीर क्या करे उसका? शरीर कुछ नहीं करता। शरीर किसी को कहता नहीं है दुख रूप परिणमन कर। क्यों? अपने को भूख लगती है और फिर भी कई बार बहुत अच्छा लगता है। क्या भूख लगने पे कई लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं, भूख लग रही ठंड में खूब माल खाएंगे अब तो। क्या? और किसी को भूख नहीं लगे वही दुख। अब भूख तो एक्चुअल में देखा जाए तो रोग है, लेकिन वो क्षुधा रोग भी अच्छा लग रहा है, रोग को अच्छा मान रहे। किसी को नींद ज्यादा आ रही है, पंडित जी मेरे को तो इतनी अच्छी नींद आती, आपके प्रवचन में भी मैं सो जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है भैया तू। बोलिए शेखर जी। जीव पुण्य के उदय से स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है और पाप के उदय से नरक सुख को भोगता है। वो नरक को भोगता है। नरक में भोग रहा है वो शरीर भोग रहा है या जीव भोग रहा है? जीव नारकी खुद ही दुख को भोगता है। और वो क्या है, उसको ये सहकारी निमित्त सामग्री भी बाहर में प्रतिकूल मिलती है। वो यही कहना चाहते हैं कि वो निमित्त सामग्री भले ही प्रतिकूल है तो भी वो निमित्त सामग्री के कारण से वो दुखी नहीं हुआ है। वो आत्मा खुद ही दुख रूप परिणमा है। जैसे मेरे को रोग शरीर मिला तो भी रोग रूप या रोग की कारण से दुख रूप परिणमन करूंगा तो मेरा आत्मा परिणमेगा, वो शरीर नहीं परिणमेगा। शरीर निमित्त तो हो सकता है लेकिन परिणमन करने की शक्ति जीव की। एक और एक प्रश्न है, ये भोगता है, ये भोगने के वक्त उसका पुण्य का अकाउंट नील होता है और नरक में पाप का अकाउंट नील होता है कैसे? हाँ, यदि देखो बाहर की जो अनुकूलता प्रतिकूलता है उसकी तो बात सही है कि स्वर्ग में जो जीव पुण्य के उदय को निरंतर भोग भोग के साता को खर्च कर रहा है और ये अपने को निरंतर दुखी मान मान के असाता के उदय को खर्च कर रहा है। सही बात। वो तो बात सही। देवों का वैक्रियक शरीर सुख का कारण नहीं है। भले ये बात है, भले वैक्रियक शरीर मिले तो भी वो शरीर ने सुख नहीं दिया है। वो आत्मा सुख रूप परिणमा है, उसके साता का उदय उससे वो सुखी हुआ है। नारकियों के भी स्वयं के अपने स्वयं की शक्ति से वे दुख रूप परिणमते। वो देश दुख का कारण नहीं होता, देह दुख का कारण नहीं, उनके असाता का उदय है अथवा वे स्वयं ही कषाय की वजह से दुख रूप मानते हैं अपने को, इसलिए दुखी होते हैं। इष्टानिष्ट कल्पना करके अनिष्ट की कल्पना करके दुखी होते हैं। वस्तुतः तो कोई वस्तु इष्टानिष्ट है ही नहीं, लेकिन चूंकि देह में जब तक एकत्व बुद्धि होती है
तो परद्रव्य उसको इस परद्रव्यों को इष्टनिष्ट मान के जीव सुख दुख की कल्पना करता है। तो इन सब बातों में बताना यह है कि जीव ही सब कर रहा है। इष्टानिष्ट की कल्पना भी जीव ने की है, सुख दुख रूप परिणमन भी जीव ने किया है। तो शरीर तो कहीं से कहीं तक भी सुख दुख का कारण नहीं है। इसलिए चाहे देवों का शरीर हो, चाहे नारकियों का शरीर हो, चाहे मनुष्य तिर्यंचों का शरीर हो, शरीर तो कोई भी सुख दुख का कारण नहीं। ठीक है, ये गाथा समझ में आ गई। यहाँ शरीर की सुख दुख कारणता का निषेध किया है कि शरीर किसी को सुख दुख का कारण नहीं है। ये क्या है इसलिए बता रहे हैं, ये इंद्रियों में जो सुख लगता है ना लोगों को, देख शरीर में बहुत सुख लगता है, देख शरीर मिलेगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, स्वर्गों के विषय भोग सुख के कारण दिखते हैं, तो वो इंद्रिय सुख को उनको दुख सिद्ध करना है। तो इसलिए उन्होंने देवों को खड़ा किया, यहाँ पे देवों को याद किया। देव है ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि इनका वैक्रिय शरीर होने से ये इंद्रिय सुख अच्छा भोगते हैं और इसलिए इंद्रिय सुख सुख रूप है। मनुष्य और तिर्यंचों को तो देखो, औदारिक शरीर होने से वैसे इंद्रिय भोग है ही नहीं जैसे देवों के, क्योंकि मनुष्यों के और तिर्यंचों के तो औदारिक शरीर की कैपेसिटी है। आप 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकते, आपको 8-10 घंटे बाद सोना ही पड़ेगा और आपके शरीर में रोग बुढ़ापा ये सब आए बिना रहेंगे नहीं। अब ये क्या है, ये यहाँ मनुष्यों में और तिर्यंचों में तो एक कंपलसरी है, लेकिन देवों में तो ऐसा लगता है ना कि देवों के तो बहुत सुख होगा क्योंकि उनके शरीर में कोई भी प्रतिकूलता है नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये कि उनको जो है कोई भी बाहर का कोई भी सामग्री जो है ऐसी अनिष्ट नहीं मिलती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भाई इंद्रिय विषय जिनको प्राप्त है ऐसे देवों को तो सुख है, मैंने इंद्रिय सुख में भी कुछ दम तो है, क्योंकि ये जो देव है जो इंद्रिय सुख को भोग रहे हैं ये बहुत इंद्रियों के भोग द्वारा भोग के बहुत सुखी होते हैं। तो इसलिए ये इंद्रियां भी सुख का कारण तो है और इंद्रियों का समूह शरीर है, तो इसलिए जो शरीर के निमित्त से सुख होता है इंद्रिय जो सुख, वो सुख भी कोई वस्तु है, इसलिए इंद्रिय सुख को आप हे मत कहो। देव जो सुख भोग रहे हैं इंद्रिय सुख भोग रहे हैं तो सुख भोग ही रहे ना, फिर आप क्यों कहते हो ऐसा कि इंद्रिय सुख बुरे हैं? इंद्रिय सुख भी अच्छे हैं, अतीन्द्रिय आपका अतीन्द्रिय भी अच्छा है, जो जैसा पाले। भाई देखो वो भी अच्छा है, अतीन्द्रिय मिल जाए तो वो अच्छा है, अतीन्द्रिय नहीं मिले तो इंद्रिय सुख भी अच्छा है, इसलिए आप इंद्रिय सुख को बुरा मत कहो। और देवों का वैक्रिय शरीर तो उनको बहुत सुखी करता है, ये देव तो बहुत सुखी होते हैं और हम सब भी देव बनना चाहते हैं, इसलिए देवों को जो है मतलब देवों का शरीर वो सुख का कारण है आदमी मानता है, तो इसलिए उसको यहाँ खड़ा किया जानकर, इसलिए देवों को याद किया कि भैया देवों का उत्तम शरीर भी उनके सुख का कारण नहीं है, इसलिए इंद्रिय सुख में कछु दम नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख में भी इंद्रिया सुखरूप नहीं परिणमती, देह सुखरूप नहीं परिणमता, इंद्रिय सुख में भी आत्मा ही सुख दुख रूप परिणमता है। और वो आत्मा तो यहाँ भी है, जो आत्मा देव में सुख भोगेगा वो आत्मा यहाँ है कि नहीं? हाँ आत्मा तो पंडित जी यहाँ है, लेकिन वो देह तो वही मिलेगा ना। अरे तो देह वहां मिलेगा, तो हम यही तो कह रहे हैं कि वहां भी देह सुख का कारण नहीं है, नहीं फिर भी वो देह मिलेगा तो कुछ तो मजा आएगा। मेरी तो ऐसे भी इच्छा है कि ऐसा जो वैक्रिय शरीर मिलेगा ना तो मैं तो हल्का फुल्का बना के थोड़ा आकाश में उड़ूंगा, मुफ्त की सैर। या तो प्लेन में जाने के पैसे लगते हैं, वहां तो लाइट वेटेड होके ऐसे ऐसे, क्यों? तो उससे सुख हो जाएगा अनंत काल के लिए, और तो उतने काल के लिए भी कुछ नहीं है। क्या कई लोगों को कोई चीज का लगता है कि ये चीज प्राप्त हो जाए, प्राप्त भी हो गई, सुखी हो गए। बोलो किसी का मकान है किराए पे नहीं जा रहा है, बोले जैसे ही किराए पे चला जाए भगवान किराए पे, भगवान शांतिनाथ भगवान इसके मकान को किराए से लगाएंगे, ठीक है चलो लग भी गया उसका, तो उससे सुख हो जाएगा, लग हो जाएगा उससे सुख? कुछ नहीं होएगा उससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी में। क्या कोई भी प्रसंग सुख के निमित्त नहीं बनते हैं तो अपनी तृष्णा उससे भी ज्यादा दौड़ जाती। अपने को 1 मिलती है तो 2 रुपए की इच्छा हो जाती है, 2 रुपए मिलते तो 4 रुपए की इच्छा हो जाती।
तो ऐसा तो ही नहीं कि चलो 2 रुपए मिल जाएंगे तो अपन सुखी हो जाएंगे, 2 रुपए मिलेंगे तो और 2 से 2 की 4 की इच्छा होती जाएगी। इसलिए ये तो कभी आप सोचना ही मत कि धन से कभी भी हमारी जो है ना, हमारे को धन से सुख की या संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। धन कभी संतोष का कारण होता ही नहीं है। जो जो मिलता है क्योंकि और तृष्णा को ही बढ़ाता है। इसलिए कोई देवों का भी शरीर सुख का कारण नहीं। इसलिए तुम जो देवों को याद करते हो, पुण्यशालियों को याद कर करके सोचते हो कि उनके बहुत सुख है, तो यहाँ हम यही सिद्ध कर रहे हैं कि वे भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख दुख रूप आत्मा परिणमता है, वो पुण्य की सामग्री भी किसी को सुखी नहीं। वो आत्मा खुद सुख रूप परिणम रहा है तो उसके पुण्य का उदय कहलाएगा। उसको भी सामग्री ने सुखी नहीं किया है। देवों को भी सामग्री सुखी नहीं करती। देवों को भी यदि सुखरूप परिणमना होता है तो उनके अपने खुद के परिणमन से, अपनी खुद के साता के उदय से, अथवा अपने खुद के मन कषाय के कारण से सुखरूप परिणमन रहे हैं, कोई देह के कारण नहीं परिणम रहे। क्या उनका उदय है साता का, तो साता का उदय उनको सुखी करता है। कोई शरीर के भोग सुख नहीं करते। समझ में आ रही बुनियादी बात? अथवा मन कषाय उनको सुख का कारण बनती है, वो शरीर सुख का कारण नहीं बनता। ठीक है, इतनी रखें। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं कल करेंगे अपन इसके आगे। 4 गाथाएं हो गई अपनी इंद्रिय सुखाधिकार की। बताओ कौन कौन सी हुई? बता सकता है कोई? किसी को याद है? पहली गाथा में क्या था, दूसरी में क्या था, तीसरी में क्या था, चौथी में क्या था? कितनी गाथा बची है इंद्रिय सुखाधिकार की? अभी अमृत चंद्राचार्य देव के हिसाब से 2 गाथाएं और बची है। और जयसेनाचार्य देव के हिसाब से 4 गाथाएं। वो 4 गाथाओं में से 2 तो अपन लेंगे नहीं, तो अब अपन इंद्रिय सुखाधिकार में 2 गाथा और चलनी है, और ये अपना पूरा अधिकार पूरा हो जाएगा। इस अधिकार में 4 बातों का वर्णन हुआ: अतीन्द्रिय ज्ञानाधिकार, इंद्रिय ज्ञानाधिकार, अतीन्द्रिय सुखाधिकार, इंद्रिय सुखाधिकार। समझ में आई बात? नहीं आई? इस प्रकार से अधिकार पूरा होना है, और इसमें यही सिद्ध किया है इन 4 गाथाओं में कि इंद्रिय सुख भी सुख नहीं है। इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो सुख है वो कोई वास्तविक सुख नहीं, सुखी नहीं है। वो आत्मा में ही सुख दुख रूप परिणमने की शक्ति है। इंद्रियों में तो कोई सुख दुख रूप परिणमने की शक्ति है नहीं, और नहीं कोई इंद्रिया किसी जीव को सुखी दुखी बनाती है। पूरी इंद्रिया जड़। गाथा याद है 4 किसी को? सबसे पहली क्या थी? मणुआ सुरा मरिंदा दुद्धा इंद्रियम सहजयम असंता तम दुखम रमंति विषयेषु रम्येषु जैसी विषयेषु रदि तेसिम दुखम वियाण सद्भावम द्वैतम मयि सद्भावम वावारुणत्य विषयत्तम अप्पा इट्ठे विषये फासे इम समस्यदे सावेण पर्णम बाणो अप्पा सैमेव स्वम नवदि देहो एकंतेणि देहो स्वम देश कुर्दि सज्ञेवा विषय वशेण दुसुखम दुखम वावदि सैमादा। ये 4 गाथा पढ़ी है मन। हिंदी याद कर लेना आप लोग, प्राकृत तो ठीक है। बोलो किसी को कोई पूछना हो तो। ज्ञानेश जी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, इतना ही रखते।